बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत ज़ुल्करनैन ने किस तरह याजूज माजूज को दीवार के पीछे कैद किया और वो दीवार किस चीज़ से बनाई गई थी। नाज़रीन, हज़रत ज़ुल्करनैन हज़रत खिज़र के हकीकी भाई और अल्लाह ताला के बहुत ही बरगज़ीदा बंदे थे। अल्लाह ताला ने हज़रत ज़ुल्करनैन से फरमाया कि मैंने तुमको तमाम मखलूक़ात अर्ज़ी की तबलीग के लिए भेजा और तुमको इन सब पर हुज्जत करार दिया है। और सुनो, वो 7 उम्मतें हैं जिनमें तुम्हें तबलीग करनी है, जिनकी ज़बानें मुख्तलिफ हैं। हज़रत ज़ुल्करनैन ने अर्ज़ किया कि मालिक, ये तो बहुत तवील कतर है, फिर ज़बान का भी सवाल है। अरशाद हुआ कि हमने तुम्हें हर चीज़ की कुदरत दे दी है, बेफिक्र होकर काम शुरू करो। चुनाचा हज़रत ज़ुल्करनैन ने एक बहुत तवील और अरीज़ मस्जिद तैयार की और इसे मरकज़ करार दिया। फिर वहाँ से एक अजीम लश्कर वगैरह लेकर मगरिब रवाना हुए। जाते जाते एक मकाम पर पहुँचे जो मगरिब में वाक़िया था। वहाँ जाकर देखा कि एक कौम जो मुख्तलिफ किस्म के गुनाहों में मुब्तला है। आपने इन्हें समझाने की बहुत कोशिश की और चाहा कि इन्हें राह रास्त पर ला सके, मगर इन्होंने आपकी एक ना सुनी। बल आखिर इन्होंने इनसे जंग की और कत्ल गारत अमल में आई। फिर 1 साल वहाँ क़याम फरमाया। आखिर में इनके हमरा जो मुसलमान थे, इनको इस मकाम पर आबाद करके बैतुल मुक़द्दस को वापस चले आए। फिर थोड़े अरसे के बाद आपने मशरिक़ का इरादा किया और इसके लिए काफ़ी साजो सामान इकट्ठा करके रवानगी फरमाई। चलते चलते आप एक ऐसी जगह पहुँचे जो मकामो मंजिल याजूज माजूज के करीब थी। इस जगह एक बादशाह था जो अपनी कौम पर हुकूमत करता था। वो बहुत ही रहमदिल और शरीफ था। जब इसे इनके वहाँ पहुँचने की इत्तला मिली तो वो फ़ौरन लश्कर तैयार करके इनके इस्तकबाल के लिए निकला और आगे बढ़कर हज़रत ज़ुल्करनैन से मिला और इनके दीन की फ़ौरन दावत कबूल कर ली और शरीयत खुदाबंदी पर फ़ौरन ईमान लाया। हज़रत ज़ुल्करनैन इसकी फरासत और नेकी से बहुत मुतासिर हुए। फिर आपने वहाँ एक अरसा तक मुकीम रहने के बाद जब रवानगी का इरादा किया तो इस बादशाह ने बड़ी लजाजत से ये दरख्वास्त पेश की कि वो इनकी याजूज और माजूज से बचाने में मदद फरमाएं। इसने कहा कि हजूर वाला, हमारे करीब एक बहुत बड़ी जालिम कौम आबाद है जो ना तो खुदा को पहचानती है और ना रसूल को जानती है। ये इंसानी शक्ल में है, इनमें मर्द और औरत होते हैं। ये 3 किस्म की मखलूक है। एक वो जिनका कद 120 गज लंबा और अर्ज इसके करीब, और दूसरी वो जिनका कद 120 गज लंबा और अर्ज इसके मुसावी, और तीसरी वो है जिनका कद 1 बालिश्त से 4 बालिश्त तक लंबा है। इस सनफ़े आखिर के कान इतने बड़े होते हैं कि वो एक को ओढ़ते हैं और एक को बिछाते हैं। इनके बदन पर रीछ की तरह बाल हैं जो इन्हें सर्दी और गर्मी से बचाते हैं। ये ना तो जूता पहनते हैं ना कपड़े, बिल्कुल बरहना रहते हैं। इनके हाथों में नाखून की बजाय लंबे लंबे कांटे हैं जिस तरह दरिंदों के होते हैं। ये दरिंदा जानवरों की तरह जानदार को खाते हैं। इनमें जब भी कोई मर जाता है तो इसे सब मिलकर खा जाते हैं। इनका हर फर्द जब तक 1000 बच्चे पैदा नहीं कर लेता मरता नहीं है, इसलिए इनकी तादाद बेशुमार है। ये चलते फिरते रास्तों में तबाही मचा देते हैं और जानवरों की तरह जिंदगी बसर करते हैं। इनकी ग़िज़ा दाना, खरनूब और मछली है। जब वहाँ बारिश होती है तो मछलियाँ बरसती हैं। जब कभी बारिश में ताख़ीर हो जाए तो इनके गिरोह दर गिरोह अपने मुल्क से बाहर निकल पड़ते हैं और जहाँ कहीं बागात, मेवाजात और ज़र्रात पाते हैं खा जाते हैं, और जिस जगह पहुँच जाते हैं टिड्डी दिल की तरह तबाही मचा देते हैं। और जब शहर में आते हैं तो इनके जिस्म से इतनी बदबू आती है कि कोई इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। इनकी आवाज़ें इतनी बुलंद हैं कि मीलों से सुनने वाला भी बहरा हो जाए। जब ये अपने इलाके से निकलते हैं तो इनके शोर की वजह से लोग समझते हैं कि ये बलाएं आ रही हैं। चुनाचा सब लोग अपने घरों को और जानवर जंगलों को छोड़कर भाग जाते हैं और ये सब कुछ तबाह व बर्बाद करके वापस चले जाते हैं। और इनकी ताकत का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि हाथी, गेंडा जैसे जानवर इनके मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखते। इसके बाद इसने कहा कि हजूर वाला, आप कुछ ऐसा करें कि इनका इस तरफ आने का रास्ता बंद हो जाए। चुनाचा हज़रत ज़ुल्करनैन ने सारी दास्ताने गम सुनने के बाद फरमाया कि इसकी सूरत सिर्फ ये है कि 2 पहाड़ों के दरमियान एक ऐसा बुलंद बंद बना दिया जाए कि रास्ता बंद हो जाए। तब इस बादशाह ने कहा कि इसके लिए जो खर्च होगा हम चंदा करके लगाएंगे। हज़रत ज़ुल्करनैन ने कहा कि मेरे परवरदिगार ने खर्च की जो कुदरत मुझे दे रखी है वो तुम्हारे चंदे से कहीं बेहतर है। माल की ज़रूरत नहीं, तुम मुझे फ़कत कुव्वत से मदद दो।
تو میں تمہارے لیے ان کے درمیان ایک روک بنا دوں۔ حضرت ذوالقرنین نے اس بادشاہ سے کہا کہ تم مجھے لوہے کی سلیں لا کر دو۔ بادشاہ نے کہا کہ اس میں جس قدر لوہا لگے گا ہم اتنا لوہا کہاں سے فراہم کر سکتے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ میں تمہیں لوہے اور تانبے کی کان بتاتا ہوں، وہاں سے لوہا اور تانبا کاٹ کر لاؤ۔ ان لوگوں نے کہا کہ کان تو مل جائے گی لیکن اسے کاٹیں گے کیسے؟ انہوں نے اسے ایک سفید دھات جسے سامور یا ساہون کہتے ہیں بتائی کہ اس کے اوزار تیار کراؤ۔ اس کا اثر یہ تھا کہ جس لوہے یا تانبے پر یہ اوزار لگتے تھے وہ پگھل جاتا تھا۔ چنانچہ لوہے کے بڑے بڑے تختے تیار کرائے گئے اور انہی سے ایک بہت بڑی دیوار بنائی گئی، یہاں تک کہ جب دونوں کنگروں کے درمیان دیوار کو بلند کر کے ان کو برابر کر دیا گیا تو حضرت ذوالقرنین نے حکم دیا کہ اس کے گرد آگ لگا دو، یہاں تک کہ دھونکتے دھونکتے وہ لال انگار ہو جائے۔ تب آپ نے فرمایا کہ اب مجھے تانبا دو تاکہ میں اس کو پگھلا کر اس دیوار پر انڈیل دوں۔ غرضیہ وہ ایسی اونچی اور مضبوط دیوار بنی کہ نہ تو یاجوج ماجوج اس پر چڑھ سکتے تھے اور نہ اس میں نقب بھی لا سکتے تھے۔ یہ دیوار اسی طرح قیامت تک قائم رہے گی۔ روایت میں ہے کہ علامات قیامت میں ایک علامت یاجوج ماجوج کا برآمد ہونا بھی ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ ذوالقرنین نے دیوار کی تیاری کے بعد اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے، مگر جب میرا پروردگار کا وعدہ عہد قیامت آئے گا تو وہ اسے ڈھا کر ہموار کر دے گا۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔